गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में बात करते हैं ब्रेस्ट में जो परिवर्तन होते हैं महिलाओं के, उसका कारण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और कौन सी होम्योपैथिक दवा लिया जाए, पूरी बात समझते हैं। तो देखिए, जो ब्रेस्ट है यानी जो स्तन है को बनाने में मिल्क ग्लैंड, मिल्क डक्ट, सपोर्टिव टिश्यू और फैटी टिश्यू, 4 प्रकार के कंपोनेंट मिलते हैं। देखिए, जो मिल्क ग्लैंड है ना, एक पसीने वाली ग्रंथि है, उसी का मॉडिफिकेशन है। यानी मिल्क ग्लैंड स्वेट ग्लैंड है एक तरह से। पसीने वाली ग्रंथि जब मॉडिफाइड हो जाती है तो क्या बन जाती है? मिल्क ग्लैंड बन जाती है। और उस मिल्क ग्लैंड का जो मिल्क है जिस नली से बाहर जाता है उसको क्या बोलते हैं? मिल्क डक्ट बोलते हैं। और सपोर्टिव टिश्यू क्या है कि जो मिल्क ग्लैंड और मिल्क डक्ट को सपोर्ट करता है, और फैटी टिश्यू उसके बीच बीच में भरे होते हैं। तो इस तरह से जो कुल 4 कंपोनेंट हैं जो कि ब्रेस्ट बनाते हैं। और ब्रेस्ट नॉर्मली कोई मसल्स नहीं होता, ब्रेस्ट मसल्स नहीं है, ये टिश्यू कंपोनेंट्स हैं। और किसी भी महिला के स्तन में परिवर्तन अगर आता है तो उसका जो प्रमुख कारण है वो 3 या 4 प्रकार के हो सकते हैं। आनुवांशिक कारण की अगर बात किया जाए तो क्रोमोसोम नंबर 11 और 17 की गड़बड़ी के कारण, यानी जो क्रोमोसोम नंबर 11 है और 17 है, अगर इस पर गड़बड़ी है तो स्तन में परिवर्तन आ सकता है। या फिर ऐसी बच्चियां जिनका मासिक कम उम्र में स्टार्ट हो जाए, मासिक जल्दी स्टार्ट हो जाए, 13-14 साल से पहले ही अगर स्टार्ट हो जाता है तो उन लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। या फिर ऐसी महिलाएं जिनका मीनोपाज अधिक उम्र में हो, यानी नॉर्मली 45 से 50 के बीच में मीनोपाज हो जाता है, लेकिन ऐसी महिलाएं जिनका मीनोपाज और लेट हो, तब उनको भी सचेत रहने की जरूरत है। और खास तौर से ऐसी महिलाएं जो बच्चों को स्तनपान न कराएं, जो स्तनपान नहीं कराती हैं, उनमें भी परिवर्तन आने की संभावना है। तो इस तरह से ये 4 प्रमुख कारण हैं। इन्हीं 4 प्रमुख के कारण की वजह से स्तन में परिवर्तन आता है। और स्तन में जो परिवर्तन होता है वो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के हैं। एक है फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस, इसका मतलब क्या है कि कोलेजन फाइबर की मात्रा बढ़ जाए। जब कोलेजन फाइबर जो बीच बीच में होते हैं, जो ब्रेस्ट को सपोर्ट करते हैं, अगर फाइबर की मात्रा बढ़ जाएगी तब उसको क्या बोलते हैं? फाइब्रोसिस। और दूसरा है सिस्ट फॉर्मेशन। सिस्ट फॉर्मेशन, जब मिल्क ग्लैंड की नली अवरुद्ध हो जाए, जो मिल्क ग्लैंड है उसकी जो नली है वो अवरुद्ध हो जाए। जैसे मान लीजिए कि यही मिल्क ग्लैंड है इस तरह से, तो कई ढेर सारी छोटी छोटी मिल्क ग्लैंड आपस में मिलती हैं इस तरह से, तो इनको एसिनाई बोलते हैं। फिर ए इस तरह से मिल्क डक्ट है ना, इस तरह से। तो कई मिल्क ग्लैंड अपना जो पदार्थ सिक्रेट करती हैं वो मिल्क डक्ट से होते हुए कहाँ जाता है? निप्पल की तरफ जाता है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से निप्पल की तरफ जाता है। तो अगर ये मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, तो अगर ये अवरुद्ध होगा यहाँ पे, तो ये जो ब्लॉक हो जाएगा इतने से, और इसी को क्या बोलते हैं? सिस्ट, यानी सिस्ट फॉर्मेशन। कब होता है? जब मिल्क ग्लैंड की नली अवरुद्ध हो जाए ना। और एडिनोसिस, जब मिल्क ग्लैंड के लोब्स की संख्या बढ़ जाए, या उनकी संख्या बढ़ जाए, या फिर उनकी साइज बढ़ जाए। यहां पे साइज होना चाहिए, तो साइज बढ़ जाए, संख्या बढ़ जाए या फिर साइज, यानी बड़ी आकार की हो जाए। तो संख्या बढ़ जाए या फिर साइज बढ़ जाए ना, तो उन दोनों अवस्थाओं में एडिनोसिस बोलते हैं। इस तरह से जो स्तन है उसमें परिवर्तन बेसिकली 3 तरीके के होते हैं: फाइब्रोसिस, सिस्ट फॉर्मेशन और एडिनोसिस। तो देखिए, चाहे फाइब्रोसिस हो, चाहे सिस्ट फॉर्मेशन हो, चाहे एडिनोसिस हो, होम्योपैथी की बेहतरीन दवा जो है इन तीनों समस्या से आपको निजात दिलाएगी। तो होम्योपैथी में ढेर सारी दवाइयां हैं, लेकिन ये जो 3 दवाएं बेहतर तरीके से काम करती हैं।
तो पहली दवा है फाइटोलक्का 30 पावर की ना। ये जो फाइटोलक्का 30 पावर की है, इसका 4 बूंद जीभ पर सुबह में लीजिए। सुबह खाली पेट ब्रश वश करने के बाद 4 बूंद जीभ पर ले लीजिए। और दूसरी दवा है कोनियम मैकुलेटम, और तीसरी दवा है एस्टेरिस रूबेंस। इन दोनों दवाओं का 15-15 बूंद हाफ कप पानी में घोलकर 3 बार लीजिए। तो जो भी स्तन में परिवर्तन है, उस समस्या से आप निजात पा सकते हैं। तो इसके अलावा भी और कई बेहतरीन दवाइयां हैं होम्योपैथी में, और आप उनका भी यूज कर सकते हैं, या फिर इस दवा का यूज करें, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको पर्सनल ट्रीटमेंट चाहिए तो आप इस मेरे मोबाइल नंबर पर 94 50 60 41 51 पर शाम को 5 से 6 बजे बात कर सकते हैं, 5 से 7 के बीच। तो और बेहतर रिजल्ट मिल सकता है आपको। इस तरह से आपने